नमस्कार दोस्तों, कबीर वचन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कड़कड़ाती ठंड में हम यहाँ भिवानी में खड़े हुए हैं और यहाँ की जीरो रिपोर्ट निकाल रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब का निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो हम इस समागम में यहाँ पे पहुंचे हैं, जो इस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ का विहंगम दृश्य है, जो कि एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। और यहाँ पे एक श्रद्धालु भी हमारे साथ जो कि रात की सेवा में खड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये किस प्रकार किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनिकेत दास है। और कहाँ से हो आप? सर मैं जिला बालाघाट मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने सुना है कि ये कबीर साहिब के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले तो आप हमें बताइए, ये निर्वाण दिवस कहते किसे हैं? निर्वाण दिवस क्या है, हम आपको बताना चाहेंगे कि 600 साल पहले जो है कबीर परमेश्वर जी जो है सशरीर जो अपना जो सतलोक चले गए थे, तो उस याद में जो है श्रद्धालु भक्त लोग जो है परमेश्वर कबीर जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, जो कि अभी आज की डेट में 30-31 जनवरी 30-31 जनवरी और 1 फरवरी को 3 दिनों तक जो है लगातार समागम चलने वाले। 3 दिन तक आपको यहाँ पर जो है सतलोक आश्रम भिवानी में हम इस समय मौजूद हैं, हम यहाँ पर तारीख लगाने आए हैं। तो यहाँ पर 3 दिनों तक जो है लगातार विशाल भंडारा चलेगा। फिर उस दौरान जो है दहेज मुक्त शादियाँ भी होगी और निःशुल्क जो है रक्तदान शिविर जाँच भी लगे जाएँगे। तो जिसमें बढ़-चढ़ कर बहुत से भक्त लोग जो है अपना हिस्सा लेंगे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ के जो श्रद्धालु बता रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश से आए हैं, तो आप हमें बताइए यहाँ से मध्य प्रदेश कितना किलोमीटर पड़ता होगा? मध्य प्रदेश सर यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो उतनी दूर से हम बस केवल यहाँ का कहना चाहिए कि तारीख लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि जो आश्रम में हमें जो यहाँ पर जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। तो आप देख रहे हैं जहाँ एक तरफ हरियाणा में जहाँ बर्फबारी हो रही है, जहाँ देखते हैं हम ठंड से काफ़ी जो हो रही है यहाँ पे, तो इस ठंड के अंदर इतनी दूर से जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो ऐसी उनके अंदर क्या लगन है? लगन बस परमात्मा के प्रति हमारे अपार श्रद्धा और प्रेम है, क्योंकि जो कुछ भी है वो हमारे परमात्मा ही है। हमारे बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी जिनसे हमें नाम दीक्षा ली है, उनसे हमने उनसे नाम दीक्षा जो है 7 जनवरी 2020 को नाम दीक्षा ली ज्ञान समझकर। हमें बहुत अच्छा ज्ञान लगा और हम जगत के लोगों से भी चाहेंगे कि वे इस जो है ज्ञान से जुड़े और कहना चाहिए कि जो भक्ति साधना की जो सही विधि है उसको करके, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है उसको करके जो है अपना मोक्ष प्रदान करे। ये देख रहे हैं यहाँ के जो मध्य प्रदेश से आए हुए श्रद्धालु ने हमें बताया कि किस प्रकार से 1200 किलोमीटर से चल के यहाँ पे आते हैं। और इतनी कड़कड़ाती ठंड में जहाँ लोग बाहर नहीं निकलते, वहाँ ये 1200 किलोमीटर दूर चलकर आ गए हैं। तो क्या है इनमें लगन, वो अभी यही जाने। तो आइए हम आगे आपको और नज़ारा दिखाते हैं, जो कि एक आश्रम में यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से ये लगी हुई हैं। और इन पे लिखा हुआ है कि कबीर परमेश्वर के सहस्री सतलोक जाने के बाद अपनी गलती पर पछतावा करके आपस में गले मिलते हिंदू और मुस्लिम भाई। तो ये जहाँ पर एक इनके श्रद्धालुओं से जानेंगे कि ये क्या वास्तविक कहानियाँ हैं या फिर ऐसे बनाई गई है। आइए हम आगे कोई जो श्रद्धालु मिलते हैं, हम उनसे जानेंगे इसके बारे में। तो अभी हम यहाँ पे जो गेट की एंट्री में पहुँच चुके हैं, हम अंदर जाके दिखाएँगे आपको किस प्रकार से हैं। कैमरामैन से गुज़ारिश करूँगा कि यहाँ का जो पूरा दृश्य है वो दिखाए एक बार, ताकि सभी को पता चल सके किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था की रखी कर रखी है। और जो नाइट रिपोर्टिंग ये तो संस्कृत हो गई मेरे जी। अच्छा देखा ना क्या हुआ है, ये ना रहा करने। तो दर्शकों, हम अंदर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको बाहर कुछ तस्वीरें दिखाई थी हमने। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें लगी हुई है, जिन पे कुछ लाइनें लिखी हुई है कि किस प्रकार से कबीर साहिब का जन्म हुआ और उनके जो लीला की, उनके जो बारे में सभी जानकारी दी गई है। क्या ये सच्चाई है या नहीं, इसी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ से कुछ श्रद्धालु हमें मिलेंगे तो उनसे हम जानेंगे कि ये कहानियाँ ऐसे बनाई गई है या वास्तविक घटना घटी है। इस पे हम चर्चा करेंगे उनसे। तो आइए, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि अच्छे से ये दिखाएं। जैसे यहाँ पे बानियाँ भी लिख रखी है और संत रामपाल जी महाराज की जो स्वरूप लगाए गए हैं, किस गरीब समरथ तू जगदीश है, सतगुरु साहिब सार मैं शरणागत आया तुम हो अदम उदार। इस प्रकार की कुछ बानियाँ लिखी गई है, इनका क्या मतलब है, इन्हीं के बारे में हम जानकारी लेंगे। आइए, हमें दो श्रद्धालु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से
ये वानियाँ हैं और ये तस्वीर है, क्या ये सच्चाई है या फिर ऐसे ही बनाई गई है? क्योंकि एक तरफ जहाँ कबीर जी को एक कवि के रूप में माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये ऐसे भगवान के रूप में और लीला का रूप देना, ये तस्वीरें क्या वास्तविकता है या नहीं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मोनू कहाँ से हो सर? हिसार से। तो हम ये तस्वीरें दिखाते आए हैं हमारे कैमरे में, तो क्या ये सच्चाई है या फिर ऐसे ही तस्वीरें बना रखी है? सच्चाई है जी, आज भी ये परमात्मा ने जैसे मगर के अंदर परमात्मा ने जो लीला की थी 505 वर्ष पहले, वो आज भी वहाँ पर विद्यमान है। कबीर चौराहा नाम से वहाँ पर विद्यमान है, और जो अभी हिंदू और मुस्लिम धर्म के अलग-अलग भी मंदिर बनाए गए हैं वहाँ पर, 100 मीटर की दूरी है उन पर, भी प्रमाण के विद आपको प्रूव भी करेंगे, भी आज भी ये चीज़ें विद्यमान है वहाँ पर। जहाँ एक तरफ गोरखनाथ जी को सिद्धि में सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो वहीं हम सुनते हैं कि कबीर जी तो एक कवि रहे हैं, तो फिर उनकी बराबरी कैसे कर पाए वो? जी, बराबरी नहीं, एक बार गोष्ठी भी हुई थी कबीर जी की और गोरखनाथ जी की। लेकिन गोरखनाथ जी तो अपने सिद्धि के अंदर भी घमंड किए हुए थे, भी हम सिद्धि से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कबीर साहब जी ने उनको ज्ञान के अंदर पराजित किया है जी। ये यहाँ पर विद्वान है, उन्होंने त्रिशूल के ऊपर उन्होंने जो लीला की थी गोरखनाथ जी ने, लेकिन कबीर साहब जी ने एक तो कच्चा सूत का धागा था उसको वहाँ पर लीला की, और गोरखनाथ को कहा भी आप सिद्धि में हमारे साथ सामने भी बराबरी नहीं कर सकते, तो ज्ञान में कहाँ पर करोगे? तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि हम इस चीज़ के बारे में प्रूव भी कर सकते हैं कि ये सब कुछ सच्चाई है और मगर में इसका प्रमाण भी हमें मिलता है। तो हम इनसे पूछेंगे ये जो वानियाँ लिखी हुई है, इनका क्या अर्थ है? वाणी जी हमारे परमात्मा कहते हैं भी, एक वाणी तो है भी साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कुछ कागज में वाक्य रह गए, तात लगी है वार। परमात्मा कहते हैं भी हम असंख्य जन्म हो गए यहाँ पर जन्म लेते हैं, पता नहीं भी, सभी कहते हैं भी आगे किसी ने देखा है, लेकिन सभी कुछ भी प्रूव हम बताते हैं ना आपको, जो भी है तो पूरे प्रूफ के साथ बताते हैं। भी परमात्मा कहते हैं भी साथी हमारे चले गए हैं, भी हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए भी, ये जन्म मृत्यु इस लोक में सदा के लिए बनी रहेगी, लेकिन हमें मोक्ष जो भक्ति साधना है मोक्ष वाली, वो हमें करनी पड़ेगी, इसलिए हमारी मुक्ति हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। तो जिस प्रकार से इन्होंने हमें वाणियों के बारे में प्रमाण बताया है, तो यहीं हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है, तो जो इतनी ठंड में बच्चे जहाँ माँ-बाप उन्हें बाहर भेजते ही नहीं हैं, तो उनसे जानेंगे कि जो रात का समय भी काफ़ी हो रहा है अभी, तो इतनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, तो इसमें बच्चों का इस समागम में क्या काम है? नमस्कार जी, सच साहिब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुमित दास है। जहाँ हम देखते हैं कि बच्चे इस समय घर से बाहर नहीं जाते हैं और कड़कड़ाती ठंड में अपने घर पे रहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे किस लिए आए हो? हम यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं, और सेवा से हमें पुण्य मिलता है और पुण्य से हमें मोक्ष मिलता है। तो आपको ये पुण्य वगैरह की पुण्य, पाप पुण्य ये चीज़ें किसने बताई है? ये हमारे गुरु जी ने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी ने। क्या ये वास्तविक है? हाँ जी, ये वास्तविक है। तो देख सकते हैं जहाँ एक छोटे-छोटे बच्चे जो कि पाप पुण्य के बारे में जानते ही नहीं हैं, उन्हें सिर्फ संत रामपाल जी महाराज अपने गुरुजी पर विश्वास होकर जो कि इस कड़कड़ाती ठंड में भी अपने सेवा भाव के लिए आए हुए हैं। तो आइए हम आगे भी आपको कुछ दृश्य दिखाएँगे, तो बने रहिए लगातार इन्हीं तस्वीरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ। वहीं हम जो तस्वीरें ले रहे थे, तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, जो कि अभी एक बच्चे ने हमें पाप पुण्य के बारे में बताया, तो वहीं ये बताने जा रहे हैं कि उन्हें कुछ लाभ हुए हैं, क्या वास्तविकता है, हम इन्हीं से जानेंगे। नमस्कार जी, जी, सच साहेब। क्या नाम है जी आपका? जी भगत जी, मेरा नाम गंगाधर दास है। बैतूल जिला का रहने वाला हूँ, इंदिरा कॉलोनी जोगली बैतूल। तो आप हमें बता रहे थे किस प्रकार से आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लाभ हुए? भगत जी, आज से करीब 2013-11 की बात है, जिसमें कि मैं काम करने गया था होशंगाबाद, जो कि काम करते-करते मैं 3 जगह से मैं बचा हूँ। एक पहली बार तो सूरत गए थे, वहाँ वहाँ पर मैंने धोखे से वो ये पी लिया था, एसिड पानी समझ के, तो उसमें से वहाँ मेरे को कंपनी वालों ने हॉस्पिटल ले जाके, हरिया हॉस्पिटल ले गया यार, जिसमें 1.5-2 लाख लगाया कंपनी ने, और वहाँ से मेरे को भी बचाए। फिर हम वहाँ से आ गए, फिर होशंगाबाद में। अब गरीब आदमी हम, जिसमें काम करने, मैंने कहा भाई अब घर मत जाओ, अपन काम करने चलो, तो हम होशंगाबाद आए। वहाँ हमने भोपाल आए, भोपाल में हमने लोहा फैक्ट्री में काम किया, वहाँ से भी वो लोहा फैक्ट्री में हमारा यहाँ पैर जल गया, तो वहाँ पे भी कटने वाला था मेरे पैर, वहाँ से परमात्मा ने बचाया। तीसरी बार
होशंगाबाद में हम काम कर रहे थे बिल्डिंग का, जिसमें हम वो चैली सुधार रहे थे, चैली फिसल गई तो हम जो गिर नीचे तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए, तो हमको होश नहीं है, 28 दिन तक होश नहीं है हमको। 29वें दिन हमें फिर होश आया, तो होश नहीं आया, जबकि हमें क्या हुआ कि हमें हॉस्पिटल में होशंगाबाद में गिरे तो भोपाल हमको रिफार किया, हमको तो मालूम नहीं। फिर वो बेड वालों ने हमसे एक एक नंबर पूछ के घर का नंबर लिया। फिर हमारे घर वाले आए, हमारे धर्मपत्नी चंद्रकला दासी जो है उनको को वो भोपाल ले गया, और वहाँ से उनने क्या, वो तो सरकार ने ले गया, ये भी थी साथ में, पैसा नहीं पास में, पर वो सरकार ने ले गया वहाँ हॉस्पिटल में, बड़ा हॉस्पिटल, जो कि 29 दिन 1 महीना रहा है, जिसमें मेरे को होश नहीं है भगत जी। जब परमात्मा मेरे को वहाँ के हॉस्पिटल वाले डॉक्टर लोग वहाँ ऑपरेशन करने ले जा रहे थे, तो परमात्मा ने मेरे को जैसे मेरे को गैलरी के बाहर निकाला, तो मेरे को तो होश नहीं है, फिर भी ऐसे बाहर निकाला कि मेरी उंगली चिल्ली अंगूठी पकड़ ली और कहा, बेटा करने लगे, तेरे को 2 बार से हमने बचा दिया है, मैंने बचा दिया, तीसरी बार भी तेरे को मरने नहीं देंगे। ऐसे खुद परमात्मा सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज जी मेरे पास आए, और उन्होंने ऑपरेशन कैसे क्या हुआ मेरे को पता से नहीं चला, ऐसे ऑपरेशन हुआ। आज मैं आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ, जबकि ये मेरा यहाँ से पैर टूटा हुआ है, और ये अभी रात डली हुई है, मेरे से उठना बैठना नहीं हो रहा था, पर ये सब परमात्मा की ही दया दृष्टि है, जो कि मैं आज आपके समक्ष खड़ा हूँ। और हमारे परिवार में बच्चों को मैं उसका पिताजी आज मैं खड़ा हूँ, ऐसे परमात्मा मेरे तो साथ में देख है। सकते हैं किस प्रकार से जहाँ एक श्रद्धा बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है कि जो व्यक्ति 3 बार मौत के मुंह से निकल कर आया है, जो मौत को मात देकर आया है, वो आज आपके सामने खड़ा है। तो क्या इसमें पूरी सच्चाई है, हम आपको बताते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ लगातार।